हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट अवकलन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करेंगे जो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने सबसे पहला प्रश्न एक लिया है जिसमें दिया हुआ है y बराबर sec x प्लस टेन एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² इज इक्वल टू में cos x के अपॉन में 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं हल। अब देखिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है y के बराबर उसको हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए है y बराबर में दिया है sec x और प्लस में दिया है 10x। ये देखिए मुझे दिया है। अब हमें इसका अवकलन करना है और इसका अवकलन करके हमें इसके बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसका हम एक बार अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए y दिया है तो y का अवकलन करना है, तो उसके आगे हो जाएगा d/dx y बराबर। अब देखिए बराबर के इधर ये जो दिया है इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx, ब्रैकेट में हो जाएगा ये sec x और प्लस में हो जाएगा ये 10x। ओके, अब देखिए हमें y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो जो y का अवकलन x के सापेक्ष होता है ये होता है dy/dx बराबर। यहाँ पर देखिए पहले sec x दिया हुआ है तो sec x का जो स्टूडेंट अवकलन होता है इसका फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि में d/में अगर dx और यहाँ पर sec x दिया हो, मतलब sec x का अगर अवकलन x के सापेक्ष करना हो तो इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है sec x इंटू में 10x के बराबर। इसी प्रकार अगला देखिए 10x दिया है तो d/dx इन 10x का अगर अवकलन पूछे तो जो स्टूडेंट 10x का अवकलन होता है ये होता है sec² x के बराबर। तो यहाँ पर हम इन दोनों फार्मूलों को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले sec x है तो sec x का अवकलन होता है sec x और इंटू में 10x। तो sec x का अवकलन हो गया sec x इंटू 10x, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 10x का अवकलन करेंगे तो 10x का स्टूडेंट अवकलन होता है sec² x। तो यहाँ पर हो जाएगा sec² में x। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम देखिए इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं sec x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा dy/में dx बराबर। देखिए अगर यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो हल करने में इसको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको हल करते हैं। देखिए हमें इसको साइन कॉस में सिद्ध करना है तो हम डायरेक्टली इसको हम साइन कॉस में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए sec x दिया है तो sec x की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कितना cos x इंटू, यहाँ पर देखिए 10x दिया है तो 10x की जगह पर हम लिख सकते हैं sin x के बटे में कितना cos x। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है sec² x दिया है तो sec² x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कितना cos² x। ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये हो जाएगा dy/में dy/dx बराबर। यहाँ पर देखिए साइन की गुणा 1 से कराएंगे तो साइन 1 कम साइन x आएगा अपॉन cos x की गुणा हम cos x से कराएंगे तो ये हो जाएगा cos² x प्लस 1 अपॉन में देखिए लिखा हुआ है cos² में कितना x। ठीक है, अब देखिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy/dx बराबर। देखिए दोनों में एलसीएम जो मिलेगा वो मिलेगा cos² x। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा cos² x। तो ब्रैकेट में हमें कितना मिलेगा, तो ब्रैकेट में देखिए जब एलसीएम जो समान होता है, मतलब जब हर दोनों के समान हो तो ऊपर का जो को त्यों लिख लेते हैं। तो ऊपर हमें मिल जाएगा 1 प्लस में कितना sin x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम एक सौर समीकरण को अप्लाई करेंगे। क्या होती है देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि cos² x दिया हुआ है तो cos² x की जगह पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 माइनस में sin² x। ओके, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, ये देखिए दिया 1 प्लस में sin x अपॉन में देखिए
कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर में एक्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक बीजगणित का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस में साइन एक्स। अब नीचे देखिए हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस में कितना साइन एक्स। ओके, क्योंकि ए की जगह पर एक है, बी की जगह पर साइन एक्स है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया था, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का मतलब 1 माइनस साइन एक्स हो गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का मतलब ए प्लस 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स से ये 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल गया है डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, एक ऊपर एक बचेगा, नीचे बचा है 1 माइनस में कितना साइन एक्स, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डी वाई बटे डी एक्स का मान मिल गया। अब हम इसका पुनः एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट इसका पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो पुनः इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो इसके आगे हो जाएगा डी बटे डी एक्स 1 अपान में मुझे अवकलन करना है 1 माइनस में किसका साइन एक्स का। अब यहाँ पर देखिए अंश बटे हर का फॉर्मेट बनना है, तो अंश बटे हर में क्या होता है, आपने इसको पढ़ा होगा कि मुझे अगर अवकलन करना हो अंश बटे में हर के, तो इसका अगर अवकलन मुझे एक्स के सापेक्ष करना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हर ऐसे ही अंश का क्या हो जाता है अवकलन माइनस अंश ऐसे ही हर का क्या हो जाता है स्टूडेंट अवकलन हो जाता है, फिर सभी के बटे में होता है हर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी हम फार्मूलों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए हर ऐसे ही, तो हर में कितना है 1 माइनस में साइन एक्स, इसको ऐसे रखेंगे इन टू में अंश का अवकलन, तो डी बटे में डी एक्स अंश में देखिए 1 है तो 1 का अवकलन हो गया माइनस। अब देखिए अंश ऐसे रहता है फिर हर का अवकलन हो जाता है, तो डी वाई बटे डी एक्स और हर में देखिए दिया है 1 माइनस में साइन एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा और बटे में क्या होता है हर का स्क्वायर, तो हर में देखिए कितना है 1 माइनस में साइन एक्स है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन एक्स ऐसे रहेगा, 1 माइनस में साइन एस, इसको एच टी लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 का अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है एक अचर फलन है तो अचर फलन का अवकलन सदैव 0 होता है, माइनस उसके बाद में देखिए 1 का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन स्टूडेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस लगा लेंगे, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स होता है, तो ये हो गया कॉस एक्स, फिर बटे में दिया हुआ है 1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा और हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए 0 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसकी मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो ये पूरा पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना प्लस का कॉस एक्स और अपॉन में नीचे कितना है 1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही देखिए हमें स्टूडेंट क्या करना था प्रूव करना था, ये देखिए क्वेश्चन में, तो इससे हमें क्या करना था प्रूव करना था और ये यहाँ पर देखिए सिद्ध हो गया है। तो उम्मीद करते होंगे आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप पास समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, तो इसको हम अगले पेज पे कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि y बराबर x डॉट डॉट इनफाइनाइट हो तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इजक्वल टू में वाई स्क्वायर अपॉन में 1 - y log x ब्रैकेट के बाहर x। तो यहाँ पर मुझे इसको सिद्ध करना है, तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे हल। अब देखिए मुझे जो क्वेश्चन में दिया है इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में है y बराबर में x डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये देखिए मुझे क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है। अब इसको यहाँ पर मुझे हल करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि जब कभी भी स्टूडेंट घात के ऊपर घात दी हो तो उस केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर घात है x डॉट 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 कहाँ तक है, ये घात इनफाइनाइट तक है। तो इस केस में जब घात इनफाइनाइट तक होती है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इन सभी घातों की जगह पर हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा y बराबर में x डॉट डॉट इन्फिनाइट, ये अनंत तक गया है तो इसको हम स्टूडेंट y के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसको देखिए y के बराबर मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो इसका देखिए अवकलन किस प्रकार से होगा, यहाँ पर देखिए फलन दिया है और उसके ऊपर घात है y, वो भी एक क्या है, फलन है, मतलब फलन के ऊपर फलन है। तो इस केस में स्टूडेंट क्या होता है कि दोनों ओर क्या लिखा जाता है, पहले लॉग लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ओके। तो यहाँ पर देखिए इसमें लॉग हो जाएगा ये लॉग y बराबर, इधर ये हो जाएगा लॉग x की पावर में कितना, y। अब यहाँ पर देखिए इसको हम और थोड़ा हल करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर, यहाँ पर देखिए पावर के ऊपर क्या है, पावर है। तो आपने लॉगरिथम में स्टूडेंट एक सूत्र पढ़ा होगा कि लॉग अगर m है और उसकी पावर में कितना है, n है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है लॉगरिथम में कि n जो पावर है ये आगे आ जाती है, ये हो जाता है n log m। तो इसी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा y log x, ओके। तो अब ये मुझे इतना मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा d बटे में dx और log y बराबर, यहाँ पर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d बटे dx y इंटू में देखिए log x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा log y, तो log y का अवकलन कितना स्टूडेंट हो जाएगा, 1/y। अब देखिए log का अवकलन होता है 1/y हो गया। अब पुनः हम y क्या करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना, dx बराबर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट दो फलन मल्टीप्लाई में है तो आपने गुणन का रूल सीखा होगा, क्या होता है कि प्रथम पद ऐसे ही द्वितीय पद का अवकलन। तो द्वितीय पद में देखिए log x है तो log x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/x। अब यहाँ पर देखिए x का करेंगे तो x का x के सापेक्ष करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। तो प्रथम पद ऐसे ही द्वितीय पद का अवकलन प्लस अब द्वितीय पद ऐसे ही, तो द्वितीय पद में देखिए log x था तो ये ऐसे रहेगा। अब हो जाएगा प्रथम पद का अवकलन, तो प्रथम पद में देखिए y था तो y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx, ओके। अब यहाँ पर देखिए dy बटे dx इधर एक पद है और dy बटे dx एक इधर है, तो हम इन दोनों को एक साइड करेंगे तो ये वाला प्लस का पद है इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/y इंटू में dy बटे में dx, ये देखिए प्लस का है तो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा log x और ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर, ऊपर है y तो ये हो गया y अपॉन में हो जाएगा x, ओके। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए दूसरे पेज पे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे dy बटे dx कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट dy बटे में dx। तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 1/y और माइनस में यहाँ पर बचेगा log x, बराबर में इधर लिखा हुआ है y बटे में कितना, x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बटे में y है तो log x के बटे में कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स ब्रैकेट में एक एक कम एक माइनस, इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो वाई लॉग एक्स हो जाएगा, और बटे में कितना है वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई एक कम वाई बराबर में देखिए है वाई बटे में कितना एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम बराबर के उधर भेजेंगे, तो जब उसको उधर भेजेंगे तो देखिए इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इसकी इससे गुणा हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनली डी वाई बटे में डी एक्स बराबर वाई की वाई से गुणा कराएंगे तो वाई स्क्वायर आएगा अपॉन में ये वाला पूरा इसके साथ में गुणा में आ जाएगा, तो 1 माइनस में वाई लॉग एक्स, इसके स्थान इंटू में कौन आ जाएगा एक्स आ जाएगा। यही स्टूडेंट मुझे क्या करना था प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद में देखते हैं एक और क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि यदि e की पावर y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है तो दिखाइए कि डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर इसको भी हम प्रूव करते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये सन 2024 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे हल। ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन में है इसको एक बार लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए e की पावर y ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू में कितना है एक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट वाला पोर्शन बराबर के इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा e की पावर y बराबर ये देखिए गुणांक में है तो एक के बटे में आ जाएगा 1 प्लस में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, हम इसमें भी दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई जो है ये भी एक फलन है, उसके ऊपर पावर वाई है ये भी एक अपने आप में फलन है। तो फलन के ऊपर अगर कोई फलन होता है घात के रूप में तो उस केस में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम दोनों ओर लॉग लेकर ही उसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में हम जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग e की पावर y बराबर में इधर हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में कितना x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लॉगरिथम के हम नियम को अपनाएंगे। तो यहाँ पर हमने अभी भी बताया था कि अगर कहीं पर लॉग m की पावर n हो तो उस केस में क्या होता है n जो होता है वो लॉगरिथम के आगे आ जाता है, मतलब पावर जो होती है वो लॉग के आगे आ जाती है। इसी प्रकार एक और लॉग का नियम होता है अगर लॉग m के बटे में n हो। ठीक है स्टूडेंट, तो लॉग m बटा n जो होता है ये बराबर हो जाता है लॉग m माइनस में लॉग n के। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों सूत्रों को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा y लॉग e बराबर ये हो जाएगा स्टूडेंट लॉग एक, क्योंकि m की जगह पर एक है, फिर माइनस में हो जाएगा लॉग 1 प्लस में x। तो लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स की जगह पर मतलब m की जगह पर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है कि लॉग जो 1 होता है इसका मान कितना होता है स्टूडेंट, चूँकि हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग 1 का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसी प्रकार लॉग ई जो होता है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को यहाँ पर मान को रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रखेंगे तो 1 की गुणा y से कराएंगे, y एक कम y मिलेगा, ये मिल जाएगा कितना, इसका 0 मान होता है तो 0 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस में कितना x। तो यहाँ से y बराबर माइनस का मिलेगा लॉग 1 प्लस में कितना x। ओके, अब यहाँ पर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए y का अवकलन करेंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा dy बटे में dx बराबर, देखिए log x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस में कितना x,
1 का करेंगे 0 हो जाएगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए पहले मैंने log का अवकलन किया, तो log का अवकलन होता है 1/x, तो x की जगह पर पूरा ब्रैकेट है 1 + x, तो पूरा ब्रैकेट हो गया 1 + x। अब पुनः 1 + x का करेंगे तो 1 का 0 हो गया, x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब देखिए इसको हम और थोड़ा हल करते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, ये देखिए माइनस का ऊपर 1 है और नीचे कितना है 1 प्लस में x हो गया। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका पुनः एक बार x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका स्टूडेंट हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो d2y/dx² ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देखिए आंसर वाला फार्मूला लगेगा, तो हर ऐसे रहता है, तो ये हो जाएगा 1 + x, ऐसे ही अंश का अवकलन, तो अंश में देखिए कितना है, माइनस के चिन्ह को हम बाहर रखते हैं। ठीक है, तो हर ऐसे ही अंश का अवकलन, तो अंश में 1 है, तो एक अचर संख्या है, तो इसका मान 0 हो जाएगा अवकलन करने पर। ठीक, फिर माइनस में क्या होता है, अब अंश ऐसे रहेगा तो 1 ऐसे रहेगा। अब हर का अवकलन करेंगे, तो हर में देखिए पहले 1 है, तो 1 का अवकलन 0 हो गया, x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे 1 हो जाएगा, बटे में हर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर में देखिए 0 की गुणा इससे कराएंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो ऊपर कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, और अपॉन में देखिए कितना है 1 प्लस में x का कितना है होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह के इसमें गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/1 प्लस में x का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं बराबर में, इस नीचे देखो ये हो जाएगा स्टूडेंट d2y/dx का स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/1 प्लस में जो x² है, इसका जो मान है वो कितना है स्टूडेंट, माइनस एक चीज़ है स्टूडेंट, क्या देखो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसको हम स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं d2y/dx² बराबर, चाहे 1 का स्क्वायर करोगे तब भी देखिए स्टूडेंट प्लस का 1 रहेगा, और चाहे -1 का 1 प्लस में x का कितना किया जाए होल स्क्वायर किया जाए तब भी उसका मान स्टूडेंट वही रहेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस का चिन्ह लगा दो तब भी वही मान एक आएगा, और अगर इसका हम प्लस में 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी वो प्लस के आएगा, तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए हो जाएगा d2y/dx² बराबर, इसके स्थान पर हम कितना ले सकते हैं, तो इसके स्थान पर ले सकते हैं dy/dx का होल स्क्वायर। यही मुझे क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव्ड करना था। ओके, तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस का 1/1 + x था, तो माइनस का 1/1 + x इसका मान है dy/dx, तो यहाँ पर इसके मान को हमने रख दिया। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारे स्टूडेंट क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं इसके बाद में और क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।